उनका कहना है गाइडलाइन तो पुरानी थी, तो पहले क्यों नहीं लगाया गया, आज ही क्यों लगाई जा रही है। और आपके माध्यम से अलीगढ़ की जनता से कहना चाहते हैं, जब भी कोई सरकार तानाशाह की नीति उसमें आती है फोरम में, तो उसका इलाज जनता होती है, देश की जनता। अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मतगणना स्थल पर बीएसएफ लगाए जाने पर ऐतराज जताया है। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री को अब मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा है, जबकि परिणाम में हेराफेरी के लिए यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेश पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके बाद पीएसी और फिर उसके बाद बीएसएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी से मिलकर विरोध जताया और चुनाव आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली से चलती है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा परिणाम को प्रभावित करने के लिए फोर्स लगाया गया है, जबकि आज से पहले कभी भी इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं लगाई गई। इसके अलावा पूर्व सांसद ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए और कहा कि ये जनता का चुनाव है और यदि इसमें किसी ने गड़बड़ी करने का प्रयास किया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि चुनाव आयोग के नियमानुसार ही सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और जो आरोप समाजवादी पार्टी प्रत्याशी द्वारा लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और यहाँ पर सभी कुछ चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जा रहा है। कल हमें मालूम पड़ा कि मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली यूपीपी की, दूसरी लाइन पीएसी की, तीसरी लाइन बीएसएफ की। ऐसा कभी आज़ादी के बाद किसी भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव में नहीं हुआ, जिसका पूरे जनता में एक भ्रम पैदा हो गया है कि इस जनता को उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का भी यकीन नहीं है। यकीन होता तो यूपीपी पे लगाते, फिर बीएसएफ क्यों लगाई गई। बीएसएफ का मतलब है कि डायरेक्ट टू दिल्ली। इसका मतलब है कि गृह मंत्री हो चाहे और सरकार के, भारत सरकार के प्रभावशाली व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, वो जिलाधिकारियों को डायरेक्ट दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। हमने साहब कहा इसको न लगाया जाए, हटाया जाए। उनका कहना है गाइडलाइन तो पुरानी थी, तो पहले क्यों नहीं लगाया गया, आज ही क्यों लगाई जा रही है। हमारा स्पष्ट मत है आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ हैं। हमारी आवाज़ को दिल्ली, लखनऊ, चुनाव आयोग तक, तमाम सरकारों को, मुखियाओं तो विपक्ष के नेताओं तक पहुंचाएं। और आपके माध्यम से अलीगढ़ की जनता से कहना चाहते हैं, जब भी कोई सरकार तानाशाह की नीति उसमें आती है फोरम में, तो उसका इलाज जनता होती है, देश की जनता। उनको कुछ बिंदुओं के संबंध में उन्होंने इश्यूज रेज किया था और इसके संबंध में बातचीत हुई। उसमें बहुत क्लियर कट है, आरओ हैंडबुक के जो प्रोविजंस हैं 15.6.4, उसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के संबंध में बहुत विस्तार में दिशा निर्देश है। और इसमें जो 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसमें जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पे स्टेट पुलिस और सेकंड ईयर में हमारे पीएसी और थर्ड ईयर में जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे सीपीएमएफ की तैनाती की व्यवस्था आयोग के द्वारा निर्धारित है। तो इस व्यवस्था के संबंध में हम लोगों ने उनको बता दिया गया, उसके पूरे प्रोविजंस के बारे में बता दिया गया और ये भी बता दिया गया है कि जो एसओपीस हैं उसके जो काउंटिंग हॉल के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर और जो संबंधित एआरओ उनके दिशा निर्देश के अनुसार ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार काउंटिंग की प्रोसेस संपन्न होगी। इसके बारे में उनको पूरी तरफ से बता दिया गया। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ यहां पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर, रक्षपाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश यादव, महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी, अहमद सईद सिद्दीकी, मनोज यादव, बबलू होलकर, विनोद सविता, आमिर आबिद, सुमंत किशोर सिंह, लोकेश चौधरी, रंजीत चौधरी और मोहित बंसल समेत अनेक लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट से अलीगढ़ निधि न्यूज़ के लिए गौरव रावत की रिपोर्ट।